नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश, मध्य भारत का हृदय में आप सबका। जी हां, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से शुरुआत करें, जहां जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक राजकुमार विश्वकर्मा ने जिले के तीनों विकास खंडों में आयोजित कक्षाओं के दौरान देशभक्ति और वंदे मातरम के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में जी हां उपलब्धियां हर भारत के लिए गर्व के विषय है। विश्वकर्मा ने बताया है कि हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत के प्रतीकात्मक मूल्य को समझना और उसे सम्मान देना आवश्यक है। उन्होंने उन नायकों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दिनांक 9 नवंबर 2025 को शासकीय महाविद्यालय देवसर, बेड़न और चितरंगी में सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन छात्रों ने देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। सिंगरौली से अमित पांडे की विशेष रिपोर्ट। आउटडोर स्टेडियम में आयोजित नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में रोमांच का चरम देखने को मिला है। देश भर से आए 110 से अधिक प्रोफेशनल्स बाइकर्स ने अपनी स्पीड, स्टंट्स और स्किल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के लिए बनाए गए विशेष ट्रैक में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया। इस वर्ष प्रतियोगिता का थीम जो था सेफ रेसिंग, सेफ राइडिंग, सेफ ड्राइविंग रखा गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में सुरक्षित वाहन चलाने की जागरूकता बढ़ाना था। आयोजन समिति ने बताया है कि इस तरह के आयोजन न केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ट्रैफिक सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, उजागर भी करते हैं। और इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा है कि रायपुर को भविष्य में सुपरक्रॉस और अन्य मोटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरे देश से चुनिंदा खिलाड़ी हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और रेसिंग दिख रही है आपको पीछे, और इतने दक्ष खिलाड़ी हैं। अभी आपने देखा कि एक लड़की 14 साल की अलीना गिरने के बावजूद उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वापस हेलमेट पहना और उसको खरोच तक नहीं आई। गिरने के बावजूद, एक्सीडेंट होने के बावजूद हमारा छत्तीसगढ़ के युवाओं से यही आग्रह है कि रेसिंग करना है तो राइडिंग गियर पहन के, हेलमेट पहन के कीजिए और रेसिंग ट्रैक पे कीजिए। और आप देख रहे हैं विशाल जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे से पहले उन्होंने नए शासकीय स्टेट हैंगर का लोकार्पण किया, जिससे ये उनके लिए पहली उड़ान भी साबित हुई है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि दौरे का प्रमुख उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वर्ष की भागीदारी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करना है। इसके अलावा भारतवर्ष में भी शामिल होंगे वो। दूसरे दिन मुख्यमंत्री इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जहां वे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति और निवेश के अवसरों को उद्योगपतियों और अधिकारियों के समक्ष रखेंगे। इसका लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देना और नए औद्योगिक अवसर सृजित करना है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। देखिए, हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है और इस वर्ष को हम लोग भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो जहां उनका स्टेचू लगा है, यूनिटी ऑफ स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवड़िया में, वहां पर ये भारत पर्व का आयोजन है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए वहां पर तिथि तय है, तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, जिसमें वहां के उद्योगपति से मुलाकात होगी। हम लोग अपनी नई उद्योग नीति जो है अपने प्रदेश का, उसको रखेंगे और उनको छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने में बाधा उत्पन्न करने वाली मीट और मुर्गा की दुकानों को हटाने के लिए टीए डिपार्टमेंट ने आज कार्रवाई शुरू की। एयरपोर्ट से सटे दुंदीबाज क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन दुकानों को हटाने के लिए संपदा न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
जब बोकारो स्टील के अधिकारी दुकानों को सील करने पहुंचे तो दुकानदारों ने विरोध किया। इस कारण कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई, लेकिन सभी दुकानों को सील करने का आदेश भी जारी है। डीजीएम कर्नल राजेंद्र शेखावत ने बताया है कि इन दुकानों के कारण डीजीसीए लाइसेंस निर्गत नहीं किया जा रहा है, इसलिए हटाना जरूरी है। बोकारो बीएस सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास ने कहा है कि लोगों को समझाकर नियंत्रण में रखा गया है और दुकानों को तोड़कर हटाने की प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। जो शनिवार को जो किया गया था उसका पूरा निरीक्षण लिया जाएगा कि कितनी जगह खाली हुई थी, क्या हुआ था। क्योंकि आपको पता हुआ कोई शरारती था तो उसमें डेड बॉडी लेके बैठ गए थे रोड पे जी। तो उसके चलते माहौल खराब नहीं होना चाहिए। मल्टीपल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है, सारी तरफ से क्लियरेंस आएगा, सभी की स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बाद होगा। जो मैं पहले अनाउंसमेंट कर चुका हूँ, आज कहीं जेसीबी का ड्रोजरी का कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। सीलिंग का भी देखेंगे, माहौल के हिसाब से होगा, कौन निर्देश आएगा। कौन सी दुकानें सील करेंगे आप? जहाँ तक मेरे को बताया गया था सिक्योरिटी एंगल, सॉरी एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर बुचड़ खाने का था, बाकी सभी दुकानों का तो कहीं चक्कर ही नहीं था। जरूरत मलबे से पहले उन बेचारों का किसी का सामान कुछ होगा वो लेने के लिए पूरी छूट दी गई थी। बताने से पहले, करने से पहले भी बताया गया था, करने के बाद उनको समझ दिया गया। उन लोगों का मांग है कि बीएसएल हम लोग को कहीं बसाए, क्या ऐसा कुछ बात हुआ? ये सिक्योरिटी दायरे के बाहर है, ये सिक्योरिटी दायरे के बाहर का सवाल है, इसके लिए शासन से पूछिए आप। आज क्या मैसेज दे रहे हैं? आज मैसेज दे रहे हैं शांति रखिए, माहौल को खराब मत होने दीजिए, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। एयरपोर्ट को विस्तारीकरण को लेकर के बीएसएल का जो एविक्शन ऑर्डर आया है स्टेट कोर्ट का, उसी के आलोक में जो भी मटन चिकन शॉप है उनको हटवाना है, उनको बंद करवाना है। उसी को लेकर के आज प्रशासन और बीएसएल की जो टीम है वो आई हुई है, इसी कार्रवाई चल रही है। तो भीड़ भाड़ भी बहुत। हाँ, लोगों को कहना है कि जो लोगों का घर टूट रहा है, जो भी टूट रहा है, उनको कहीं दूसरे जगह पर आश्रय दिया जाए। इस पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए। आज जो मटन चिकन के जो शॉप है उनको पूरी तरह से खाली करवा के सील करने के आदेश प्राप्त हुआ है। आगे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरा दुकान करेंगे तो प्रावधान। अब इससे प्रशासन इस पर विचार करेगी, जो भी डिसीजन लेना होगा आगे ही लिया जाएगा। जो शनिवार को अगली खबर देख रहे हैं, जहां गांधी मैदान में खेलो इंडिया एथलेटिक्स महिला अस्मिता लीग का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें जिले की युवा बेटियों ने दमदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को शुभारंभ थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी सीमा कुमारी, खो खो संघ अध्यक्ष डीडी भंडारी, समाजसेवी चंचल भंडारी और भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि इस लीग से खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। सीमा कुमारी ने महिलाओं की सहभागिता और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का प्रकाश दिया। डीडी भंडारी ने गांधी मैदान में ऐतिहासिक भूमिका को याद किया, जबकि सुमित शरण ने खेल में अनुशासन और समर्थन पर जोर दिया। प्रतियोगिता परिणाम की बात करें तो 16 वर्ष 60 मीटर दौड़ में महुआ बावरी प्रथम रही हैं। जी हाँ, शॉट पुट में मनीषा बास्की प्रथम, 700 मीटर दौड़ में स्वीटी मुर्मू प्रथम। विजेताओं को मेडल्स और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। कैथा क्षेत्र में एक मजदूर संजय कुमार मुंडा और उनकी पत्नी शीला देवी ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर कथित रूप से मारपीट और जबरन धन वसूली का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया है कि 1 नवंबर 2025 की सुबह संजय कुमार ईट भट्टा पर काम कर रहे थे, तभी उत्पाद विभाग के अधिकारी कांग्रेस कुमार, जी हाँ कांग्रेस कुमार, कुछ सिपाहियों के साथ आए और बिना कारण बताए संजय कुमार को पकड़कर ले जाने लगे। मजबूरी में, जी हाँ मजबूरी में उनके पति को 5,000 जमा कराना पड़ा, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मारपीट के दौरान संजय कुमार को कान और होंठ में चोटें भी आई हैं। वहीं शीला देवी ने अपने आवेदन में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्पाद विभाग के कुछ कर्मियों द्वारा मजदूरों और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार अक्सर ही होता रहता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। थाना प्रभारी रामगढ़ ने शिकायत की पुष्टि करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी और शुरू होने की जानकारी भी दी है। रामगढ़ से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने अंबिकापुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नशीला इंजेक्शन बेचने वाले दिलीप नामदेव को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने मौलीवान तालाब गौरव पथ पर रोड के पास दिलीप को बाइक से घूमते हुए पकड़ा है। उसकी गाड़ी की तलाशी में डिग्गी से 34 नग अलग अलग इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22C के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है, जहां से जेल भेजा गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजित गुप्ता ने बताया है कि आरोपी को
रसल नामक व्यक्ति ने इंजेक्शन सप्लाई किया था। जी हां, वहीं रसल अंबिकापुर का प्रमुख नशीला इंजेक्शन सप्लायर है और उसके खिलाफ उड़नदस्ता टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और गंगा घाटों के आसपास अवैध शराब बिक्री को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी और हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें, जहां सोमवार को यूकेडी कार्यकर्ता सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को विज्ञापन सौंपकर प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री रोकने की मांग की है। यूकेडी कार्यकर्ता का कहना है कि हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्रों में कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिससे सामाजिक और धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से ठोस कार्रवाई करने की अपील की। बीते सप्ताह हर की पड़ी के पास पंत द्वीप मैदान में बनी झोपड़ी से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया था। यूकेडी ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक आंदोलन तेज किया जाएगा। हरिद्वार से नागेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज कतिपय व्यक्तियों के द्वारा मुझे मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा हरिद्वार में अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है, बिक्री और व्यापार के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसको कि आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। कि बहुत ज़्यादा शराब का तांडव हो गया हरिद्वार के अंदर। हमारी तीर्थ नगरी है हरिद्वार, हमारी देवभूमि है हरिद्वार, और यहाँ जो है कुंभ मेला क्षेत्र पड़ता है हमारे हरिद्वार का। और शराब माफियाओं का इतना आतंक हो गया है कि उनको बोलने के लिए मतलब लोग इतने डरते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो लेकिन ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, अन्यथा हम जो है अब जो है उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। और आज कतिपय व्यक्तियों के द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा में आयोजित रजत जयंती समारोह के दौरान उचित सम्मान न मिलने पर हंगामा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा भेंट की गई शॉल और माला को जमीन पर फेंककर अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की। आंदोलनकारियों का कहना था कि उनके प्रयासों के कारण आज राज्य में नेता, मंत्री और अधिकारी ऐश कर रहे हैं, जबकि उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। विधानसभा भवन परिसर में समारोह से बहिष्कार करने का प्रयास करते हुए आंदोलनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लंबी बातचीत और समझाने के बाद अंततः अपने यथास्थान पर बैठने के तैयार हुए। भारडीसेंट से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और अगली खबर बुलेटिन में, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग किया है। उन्होंने राज्य आंदोलन के शहीदों और अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनपद की 142.25 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिनमें 27 योजनाओं का लोकार्पण, 43.63 करोड़ और 33 योजनाओं का शिलान्यास 98.62 करोड़ शामिल है। धामी ने कहा है कि राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए तीर्थान और पौराणिक मंदिरों का पुनर्द्वार एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भावपूर्ण स्मरण किया और राज्य के विकास के लिए 8,200 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं सौंपने की जानकारी दी। भराड़ीसेंट से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहने न्यूज़ फिलहाल के लिए नमस्कार।